प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। और जो गुरुवर के समक्ष कह करके वो चाह रही थी कि आचार्य श्री भी कुछ इस पर बोले, लेकिन आचार्य श्री उन विषयों पर कभी सार्वजनिक नहीं बोलते हैं जिनमें कोई मत मतांतर और कंट्रोवर्सी होती है। तो ऐसे कंट्रोवर्सी और मत मतांतरों के विषय को आचार्य श्री सार्वजनिक तौर पर कुछ कहना उचित नहीं मानते हैं। कमरे में बैठ करके सामान्य तौर पर कोई चर्चा हो जाए तो हो जाए, सार्वजनिक तौर पर उन विषयों को रखना जिनमें मत मतांतर बहुत हैं, आचार्य श्री टालते रहते हैं। और उसी स्वभाव के अनुसार आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से उस विषय को दरकिनार किया और जिन शासन की प्रभावना के लिए, अपनी साधना के लिए बहुत दूरदर्शिता भरा मार्गदर्शन और संबोधन दिया, मैं तो सुनकर के दंग रह गया कि यह कुशलता तो बस केवल और गुरुवर, मेरे गुरुवर आचार्य विद्यासागर में ही है। कितने अच्छे तरीके से साम्य भाव से, समता भाव से उन्होंने अपने विषय को रख दिया। और उतने विषय में ही माताजी बहुत विद्वान तो हैं ही, वो तो सूत्रों में भी समझ जाती हैं और उन्होंने पूरी बात को समझ लिया। आचार्य श्री की यही विशेषता आचार्य श्री को अलग बनाए हुए है। वो सबके हैं और वो सब में है, लेकिन सब में होकर के भी, सबके होकर के भी वो अपने में है और अपने हैं, यही उनकी खासियत आज आचार्य विद्यासागर को सारी दिगंबर मुनि समाज में अलग ही पहचान बनाए हुए है। आचार्यों की चर्चा बहुत होती है, मुनियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गुरुवर ने अपनी मुनिचर्या में, गुरुवर ने अपने आचार्य पद के दायित्व में जो विशिष्ट पहचान बनाई है वो सामान्य बात नहीं है। ये गुरुवर के ज्ञान की गहराई है, एक गुरुवर के ज्ञान की गंभीरता है, एक गुरुवर का दूरदर्शी सोच है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न तरह के कथन तो मिल ही जाते हैं, जो उपयुक्त हैं, जो आवश्यक हैं, जो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हमें उन बिंदुओं को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और समाज में समरसता बनी रहे, ऐसे कार्य अपने द्वारा किए जाने चाहिए। यही आचार्य श्री का दूरदर्शी विचार और यही आचार्य श्री का व्यापकता का व्यवहार आज उन्हें जन जन के श्रद्धा का केंद्र बनाए हुए है। किसी भी आमनाय का क्यों ना हो, किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, वह वास्तव में यदि निष्पक्ष होकर के विचार करता है, वास्तव में वह सरल हृदय होकर के विचार करता है, तो आचार्य श्री की चर्या की प्रशंसा किए बगैर रहता नहीं है। आचार्य श्री ने उस संबोधन में बहुत स्नेह और वात्सल्य प्रकट करते हुए अपने दूरदर्शी बिंदु रखे। पूरा देश सुन रहा था, सुनने की जिज्ञासा भी थी, क्योंकि ये माताजी के द्वारा वंदना किया जाना भी इस उम्र में सामान्य बात नहीं है। बहुत बड़ी उनकी आंतरिक निष्ठा रही, बहुत बड़ा उनका भी आत्मीय स्नेह भाव रहा, जो वह इस उम्र में भी गुरुवर की वंदना करने के भाव के रूप में उनके निकट पहुंची। रविंद्र भैया का प्रयास भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत पहले से ही भावना रही कि माताजी को एक बार आचार्य श्री का दर्शन लाभ मिले। आचार्य श्री ने भी कभी
किसी भी रूप में किसी भी त्यागी को मना नहीं किया। कोई भी किसी भी संघ का कोई भी त्यागी आए, कभी आचार्य श्री मना करते ही नहीं हैं, बल्कि समभाव से उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। स्नेह वात्सल्य देना तो सहज ही है, देते ही हैं। माता जी ने अन्य समयों में बहुत सारी चर्चाएं की, गुरुवर से धर्म लाभ लिया, मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा सृजित साहित्यिक ग्रंथों के लिए अनुवाद जिन ग्रंथों के किए, उन ग्रंथों को गुरुवर के लिए भेंट भी किया। संगस्थ त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाइयों ने भी माता जी को भी कुछ साहित्य दिया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मूक माटी सभी के सामने प्रदान की गई, ताकि माता जी भी एक बार सूक्ष्मता से उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगी और सभी व्यवस्थाओं पर विचार करेंगी। और अन्य ग्रंथ भी भेंट किए गए होंगे। इस वर्ष में गुरुवर के आचार्य श्री के 50वें वर्ष में, पिछले वर्ष में विभिन्न विभिन्न आचार्यों के ग्रंथ तो प्रकाशित हुए हैं। आचार्य श्री का संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अनुवाद साहित्य भी प्रकाशित हुआ है। सठसती नाम से संस्कृत का साहित्य एक संग्रह बहुत अच्छा है। माता जी ने बहुत अनुवाद किए हैं, ग्रंथों का लेखन भी किया है। आचार्य श्री का इस उम्र में मार्गदर्शन लेना, आचार्य श्री इस उम्र में संलेखना की ही प्रेरणा देंगे। संलेखना हो, अच्छे से समाधि मरण हो, क्योंकि साधक के जीवन का अंतिम लक्ष्य तो समाधि मरण ही माना जाता है और वही रत्नात्रय की साधना का सार माना जाता है। ऐसी रत्नात्रय की साधना के सार के रूप में आचार्य श्री की भावना निरंतर सभी साधकों के प्रति रहती है कि उम्र यदि हो रही है तो संलेखना की तैयारी भी बढ़नी चाहिए। और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आदि भावना हम लोग त्यागी वृत्ति निरंतर भाते रहते हैं। तो इस तरह से आरिका माता जी का वह दर्शन वंदना का अवसर सामान्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दर्शन लाभ का, एक बहुत बड़े शुभ संयोग का, एक बहुत बड़े पुण्य के योग का अवसर बना। देश में बहुत प्रसन्नता का वातावरण बना और ऐसी प्रसन्नता का वातावरण निरंतर सभी के लिए बनता रहे, जिन शासन के लिए यही आवश्यक भी होता है। जिस समय रविवारी धर्म सभा हुई तो उस समय आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से जिन धर्म, जिन शासन और समसामयिक प्रसंगों को लेकर के बहुत अच्छा प्रवचन दिया था। माता जी का भी बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। ये संदर्भ खोरई नगरी में, इसे ऐतिहासिक भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्षण ऐतिहासिक ही तो होते हैं। 50-50 वर्ष पुरानी दीक्षा वाले साधक यदि धर्म चर्चा के भाव से यदि उपस्थित होते हैं या गुरुवर की वंदना करने के लिए कोई आर्य का संघ आता है और गुरुवर इतना स्नेह प्रकट करते हुए उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे प्रसंगों को ऐतिहासिक ही माना जाता है। और बड़ा अच्छा भाव लेकर के माता जी का वहाँ से बिहार हुआ। गुरुवर निरंतर सभी संघों के लिए सद्भावना से ओतप्रोत होकर के ही मार्गदर्शन देते रहे हैं। और खुरई नगर में आखिरी दिनों में आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, एग्जर्शन हो गया, सर्दी का जोर पकड़े हुए था, शरीर पर असर आता ही है। सभी को चिंता हो गई, समाज बंधु चिंतित हो गए, संघ भी चिंतित हो गया। और फिर वैद्य भी दौड़े दौड़े आने लगते हैं, डॉक्टर भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। लेकिन बाहर के डॉक्टर और वैद्य, कितने बड़े डॉक्टर और वैद्य होंगे। मैंने तो गुरुवर को देखा है कि गुरुवर के अनुभव के सामने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। आचार्य श्री सुनते सबके हैं, सुन करके समझते भी हैं, यथायोग्य पूछताछ भी कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में तो अपने ही फार्मूले लागू करते हैं। उनके फार्मूले अलग हैं और उन्हें सिद्धहस्त ये कला है। वो अपने स्वास्थ्य को अपने तरीके से ही मेंटेन करते हैं।
मुनि महाराज भी भक्ति भाव से कभी कुछ आचार्य श्री को कहें तो सुन लेते हैं, हंस भी देते हैं और फिर कह देते हैं हाँ आपका कहना ठीक है, पर बराबर मैं ध्यान रख रहा हूँ और मैं ये अपनी इस गाड़ी को बराबर ठीक कर लूँगा, बराबर ठीक कर लूँगा। और ऐसा कहते कहते कर्म की तीव्रता आ जाती है, सहन करते हैं, सहन करने में बहुत अग्रणी भी हैं। समता भाव और सहन शक्ति तो गुरुवर के स्वभाव में कूट कूट करके भरी है। अच्छा कहना तो बहुत दूर की बात, बुरे से बुरा भी कह करके कोई चला जाए तो भी आचार्य श्री के चेहरे पर जरा सी रेखाएं नहीं आती हैं, वही मुस्कुराहट बनी रहती है और सब कुछ अंदर अंदर चिंतन अच्छा ही निकलेगा। और अच्छे कहने वाले का अच्छा तो होगा ही होगा, बुरे कहने वाले का भी अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुवर निरंतर उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं। स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल असर हो गया था, लेकिन फिर भी सावधानी से, पुण्य प्रकृतियां भी गुरुवर के जीवन में बहुत प्रशस्त हैं, सत्ता में उपादान में वो भी जोर मारती हैं और सामान्य से औषधि उपचार से, ऊपर ऊपर के औषधि उपचार से और आहारचर्या पर स्वयं ही आचार्य श्री का पूरा कंट्रोल और ध्यान होने के कारण कुछ ही समय में आचार्य श्री को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। समाज की चिंता दूर हुई, समाज तो नमोकार मंत्र का अखंड पाठ बिठाने लगी, जगह जगह गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धाराएं होने लगी, जगह जगह अखंड नमोकार के पाठ बिठाने जाने लगे। तो जितना जो भी वहाँ पर हो रहा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो पूरे देश में गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए होने लगा और गुरुवर की चर्या पुनः पूर्व रूप में आ गई। चर्या कहीं कोई बाधित नहीं, किसी दिन मंदिर नहीं छूटा, किसी दिन आहारचर्या बाहर जाने की थी तो वो बंद नहीं हुई, पर बाकी दिन में थोड़े प्रवचन बंद हो गए। प्रवचन बंद हो गए तो संडे के सार्वजनिक प्रवचन 1-2 नहीं किए, लेकिन पूजन के तुरंत बाद तो प्रतिदिन 10-15 मिनट का संबोधन होता ही रहा। और पूजन के बाद जो आचार्य श्री का 10-15 मिनट का संबोधन होता है, आजकल तो लोगों को घंटे भर के प्रवचन से भी ज़्यादा आनंद पूजन के उस 10-15 मिनट के प्रवचन में आता है और दिन भर का टानिक उनके लिए उसी 10-15 मिनट में मिल जाता है। ऐसा प्रवचन लाभ तो निरंतर समाज को मिलता रहा। और जैसे ही स्वास्थ्य की अनुकूलता गुरुवर ने देखी तो समाज बंधुओं को सभी कार्य अच्छे से संपन्न करना, सभी मंदिर वालों को, सभी कमेटियों को भरपूर आशीर्वाद दे करके गुरुवर ने विहार कर दिया। विहार करते करते छोटे गांव में रुकते हुए ईश्वरवारा एक ऐसे ग्राम में गुरुवर का विहार हुआ कि ईश्वरवारा अपने आप में ईश्वरवारा था। पहली बार ही गुरुवर नहीं पहुँचे हैं, उसके पहले भी 1985 में खुरई आने के पहले भी गुरुवर ईश्वरवारा पहुँचे थे। उस समय मैं भी संघ में था और उस समय मैं ही संघ में नहीं था, हमारे से बड़े दीक्षा में अपने बड़े भैया सुधा सागर जी भी उस समय संघ में ही थे। मुनि श्री योग सागर जी भी, मुनि श्री समय सागर जी भी, मुनि श्री क्षमा सागर जी भी, मुनि श्री गुप्ती सागर जी आदि आदि अपने से बड़े सभी महाराज संघ में विराजमान थे। और ऐसा करते हुए लगभग 1 सप्ताह तक ईश्वरवारा में प्रवास हुआ। ईश्वरवारा में पहाड़ी टेकरी पर मंदिर है, पुराना मंदिर है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान की खड़गासन वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है। नीचे भी एक छोटा सा जिनालय। इस तरीके से गांव और मंदिर लगभग गांव में ही टेकरी पर मंदिर है। सुधा सागर जी महाराज जी का जन्म स्थान ईश्वरवारा है और आचार्य श्री का आहार भी उनके घर पर उस समय भी हुआ था। और इस समय जब प्रवास हुआ तो इस समय भी उनके परिवारिक सदस्यों में ही आचार्य श्री का आहार हुआ। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य उस क्षेत्र पर आचार्य श्री विराजमान हुए। इतनी सर्दी में, अस्वस्थता में भी आचार्य श्री ने
उस गांव को छोड़ा नहीं। कोई होते तो सोचते चलो सीधे सीधे निकल चलो, नहीं, एक मुनि महाराज की गृहस्थ जन्म स्थली है। सन 1985 के बाद पुनः जाना नहीं हुआ। अब लौट करके बार बार बिहार थोड़ी होते हैं। चलो क्षेत्र की वंदना हो जाएगी। पहले तो मंदिर छोटे रूप में था, अब बहुत विस्तृत बड़ी रचना में आ गया है, बहुत बड़ा स्थान बन गया है। आचार्य श्री ने उस क्षेत्र की मंदिर की वंदना की, और जिस समय आचार्य श्री विराजमान थे, आचार्य श्री ने भी उस स्थान का अच्छा मतलब प्रशंसात्मक वर्णन किया। और मेरा भी प्रवचन हुआ था, तो मैंने तो उस समय कहा ये ईश्वरवारा नहीं है, गांव का नाम भले ईश्वरवारा हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये ईश्वर का बाड़ा ही है। जहाँ शांति कुंज हरेनाथ भगवान विराजमान है, ये ईश्वर का बाड़ा ही है, ईश्वरवारा। ऐसे उस क्षेत्र पर, उस ग्राम में आचार्य श्री ने अपना धर्म लाभ दिया, और वहाँ से विहार करके गुरुवर आचार्य श्री विहार करते हुए सागर नगर की ओर आगे बढ़ रहे। समय आपका हो गया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य श्री के जीवन के वो प्रसंग जो हमारे सामने घटित हुए हैं, वो भी आ रहे हैं, और जो हमारे सामने घटित नहीं भी हुए हैं, और जिनकी हमारे को जानकारी भी नहीं है, वो संदर्भ भी बीच बीच में आ रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने बिहार के क्रम में 2 तीर्थ यात्राएं बहुत बड़ी की, जिसमें एक तीर्थ यात्रा तो सम्मेद शिखर की रही, जिसके संदर्भ आप सभी को पहले सुनाए गए हैं। सन 1982 का आखिरी समय सिद्ध क्षेत्र नैनागिर से नवंबर के माह में बिहार हुआ, और जनवरी में सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश हुआ था। वो सन 1983 जनवरी फरवरी की बात है शिखर जी की। एक दूसरी यात्रा भी गुरुवर की बहुत लंबी हुई है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से विहार प्रारंभ हुआ है चतुर्मास के बाद, और विभिन्न स्थानों के क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री गुजरात की ओर आगे बढ़े। तारंगा जी में ग्रीष्म काल बिता करके महुआ जी में चातुर्मास करके फिर गिरनार जी की यात्रा को गए। जिस समय आचार्य श्री की गिरनार यात्रा हुई थी, उस समय हम लोग गोटे गांव के आसपास ही विराजमान थे, और जिस समय आचार्य श्री खास गिरनार जी में थे, उस समय जबलपुर में हमारा प्रवास था शीतकालीन। तब से मन में ये भाव था कि हम लोगों की भी गिरनार यात्रा हो। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।